दोस्तों गजब हो गया। अजीत पवार के जाने के कुछ ही घंटों बाद शाह चले थे अजीत की एनसीपी तोड़ने। शरद पवार ने ध्वस्त कर दी शाह की सारी चाल। अब अजीत और शरद पवार की एनसीपी होगी एक। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर अजीत पवार के देहांत के कुछ ही घंटों के बाद में ऑपरेशन लोटस को क्यों एक्टिव कर दिया गया? आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन लोटस क्या शाह के इशारे पर एक्टिव हुआ, जिसमें शिंदे की शिवसेना से पहले अजीत पवार की पार्टी के मैक्सिमम विधायकों को अपनी तरफ करना था? और यह भनक कैसे लगी चाचा शरद पवार को, जिन्होंने सारी की सारी ऑपरेशन लोटस की चाल को तोड़ के रख दिया? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, चंद मिनट मेरे साथ जरूर रहें। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति भी एक अजीब दशा और दिशा का इतिहास रखती है। आपने देखा एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की उंगली पकड़कर महाराष्ट्र में चलती थी, और जैसे ही उसने पैर जमाए किस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ में टकराव की स्थिति पैदा कर ली, और बाद में उन्हीं उद्धव शरद पवार की पार्टी को तोड़ करके अपनी सरकार बना ली। मगर दोस्तों, क्या यह कोई सोच सकता है कि जब पूरा महाराष्ट्र 3 दिन के शोक में, पूरे देश के अंदर राजनीतिक गलियारों से लेकर के आम लोगों के बीच में लोग अजीत पवार के मौत पर मातम जैसी स्थिति को महसूस कर रहे हैं, उसमें ऑपरेशन लोटस इतने जल्दी एक्टिव हो सकता है? दोस्तों, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसके पीछे कोई तथ्य या फैक्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसी खबरें महाराष्ट्र की राजनीति पर बारीक निगाह रखने वाले लोगों की तरफ से छन छन करके आ रही हैं कि महाराष्ट्र में इस मौके को भुनाने के लिए ऑपरेशन लोटस एक्टिव हुआ। और तभी शरद पवार ने कुछ ऐसा किया कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस ध्वस्त हो गया। दोस्तों, अजीत पवार के अचानक मौत से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य है। बारामती के पास हुए प्लेन क्रैश में उनकी मौत की पुष्टि सुबह हो चुकी है। यह हादसा ऐसे समय में हुआ जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी दो गुटों के बीच एकीकरण की चर्चाएं चल रही थी। हमने आपको कई शोज में बताया और दिखाया कि कैसे चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार की पार्टी एनसीपी मिलकर के कुछ जगहों पर इस लोकल चुनाव में उतरी थी। कुल मिलाकर शरद पवार के कमजोर होने के बाद फिलहाल अजीत पवार ही महाराष्ट्र में एनसीपी का चेहरा बनकर उभर चुके थे। यह बात उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में साबित भी कर दिया। लेकिन अब वही सवाल कि दोस्तों, आखिर ऑपरेशन लोटस क्यों एक्टिव किया गया? कौन सा डर था? दोस्तों, कहा जा रहा है कि अब अजीत पवार की एनसीपी वापस शरद पवार की ओर लौटेगी, क्योंकि बीजेपी ने इसकी कोशिश चंद घंटों में ही करके देख लिया। शरद पवार ऐसे ही राजनीति के चाणक्य नहीं कहे जाते हैं। अजीत पवार को दादा कहा जाता था, उनकी मजबूत छवि को दर्शाता है। एक मास लीडर के तौर पर थे जो राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मनी या दोस्ती मानते ही नहीं थे, और यही होता है राजनीति का तकाजा। अजीत पवार ने एनसीपी को ग्रामीण महाराष्ट्र, खासतौर पर पश्चिम महाराष्ट्र में जिस तरीके से मजबूत किया, आप देखें कि जब दो फाड़ हुई थी एनसीपी, ज्यादातर विधायकों को अपने साथ कर लिया था, जिससे उनका गुट सत्ता में आया था। महायुति गठबंधन में महत्वपूर्ण थे, एनडीए के लिए एक मजबूत सहयोगी। बारामती उनका गढ़ था और वहीं जा रहे थे जहां वो कई बार विधायक रह चुके हैं। उनकी मृत्यु ने खुद उनकी पार्टी को इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां पर बीजेपी उसे अपनी तरफ लपकने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन शरद पवार ने अब यह संकेत दे दिया कि अब अजीत पवार और चाचा शरद पवार की एनसीपी एक होने जा रही है। दोस्तों, आपको बताएं कि एनसीपी की स्थापना 1999 में शरद पवार ने की थी, कांग्रेस से अलग होकर के। 2023 में पार्टी में विभाजन हुआ, जब इन्हीं शाह ने ऑपरेशन लोटस के जरिए अजीत पवार के धड़े को तोड़ लिया, एनसीपी के बड़े हिस्से को अपने साथ मिला लिया था। और चुनाव आयोग से एनसीपी, जिस एनसीपी को चाचा शरद पवार ने बनाया था, उसी एनसीपी को, असली एनसीपी अजीत पवार के हवाले करवा दिया, सिंबल सहित। जबकि शरद पवार के गुट को एनसीपी शरद चंद्र पवार की या एनसीपी एसपी कहा जाने लगा। हालांकि दोस्तों, अजीत पवार ने मुख्यमंत्री बनने के कारण उसे लालसा में ही अमित शाह के उस चक्रव्यूह में फंसे और उनको लालच दिया गया, और उन्होंने शरद पवार से अलग होकर के अलग एनसीपी बनाई। कई बार के उप मुख्यमंत्री रहे, रिकॉर्ड तोड़। 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर 80 घंटे की सरकार भी बना ली थी, जो सफल रही। 2023 में बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली महायुति गठबंधन में शामिल होकर के डिप्टी सीएम बने।
महाराष्ट्र विधानसभा में अजीत गुट के पास में 40 विधायक हैं, शरद गुट के पास केवल 13 से 14। हालांकि पिछले कुछ समय से अजीत पवार के चाचा शरद पवार से मेलजोल काफी बढ़ी थी, यानी कि परिवार के एक होने की चर्चा थी, राजनीतिक पार्टियों के दोनों धड़ों के एक होने की चर्चाएं चल रही थी। और इस बीच यह हादसा हो गया। परिवार में हुई फूट पारिवारिक स्तर पर थी। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले शरद गुट में रही, जबकि अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार ने 24 का लोकसभा चुनाव सुप्रिया सुले के खिलाफ ही लड़ा, इसी बारामती से, जहां पर उनकी मौत हुई। हालांकि इसके बाद राज्यसभा के सदस्य बने हुए। दोस्तों, इस फूट ने चाचा और भतीजे के बीच एनसीपी को तो कमजोर किया। लोकसभा चुनाव में अजीत गुट को महज 1 सीट आई, शरद गुट को 8। मगर विधानसभा चुनाव में अजीत गुट ने मजबूती दिखाई। हाल में जनवरी 2026 में नगर निगम चुनाव के लिए दोनों गुटों ने पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में गठबंधन किया, जो एकीकरण की दिशा में एक पहला कदम था। दोस्तों, मैंने बीते ही दिनों आपको एक शो करके बताया था कि किस तौर पर अजीत पवार और शरद पवार आने वाले दिनों में एक ही कश्ती की सवारी करेंगे। एकीकरण दोनों की पार्टियों का होगा, परिवार का मेलजोल पहले जैसा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था। रिपोर्ट्स थी कि अजीत पवार महाराष्ट्र में पार्टी लीड करेंगे और सुप्रिया सुले दिल्ली में। अजीत पवार और शरद पवार दोनों अपने अपने धड़ों की पार्टी का मर्जर करेंगे और फॉर्मूला निकाल लिया गया था कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति देखेंगे, सुप्रिया सुले केंद्र की, दिल्ली की, क्योंकि शरद पवार इस वक्त उनकी एक उम्र हो चुकी है और कई सारी दिक्कतों से वो जूझते हैं। अब दोस्तों, ऐसा लगता है कि अंदर खाने आने की बातचीत पूरी तरीके से पक्की हुई, लेकिन अब दोस्तों जो कुछ हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी हाथ सेकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कर नहीं पाई। दोस्तों, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राजनीतिक तौर पर सक्रिय रही हैं। 24 के लोकसभा चुनाव लड़ी, हारी। पारिवारिक विरासत के कारण वो मजबूत दावेदार हैं कि अगर अजीत के धड़े को लीड करने की बात आई तो। लेकिन चूंकि जो फॉर्मूला शरद पवार और अजीत पवार के बीच में चल रहा था, और दोस्तों खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको इस बात की सीक्रेटली जानकारी थी कि चाचा और भतीजे एक साथ आने जा रहे हैं, इसीलिए जांच जरूरी है अजीत पवार की इस मौत और इस हादसे के पीछे के कारणों को लेकर के। अजीत के बेटे पार्थ युवा हैं, 2019 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। अब दोस्तों, बहुत सारी स्थितियां इस बीच में सामने हैं कि अगर चाचा शरद पवार, जिनको उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, और अगर वो चुनावी राजनीति में नहीं होते हैं, राजनीतिक तौर पर एक्टिव रहते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं, और फिर अगर अपनी पार्टी की विरासत को अजीत पवार और अपने धड़े को मिला करके एक साथ करते हैं, तो क्या फॉर्मूला यही होगा कि अजीत की जगह उनकी पत्नी लेंगी या कुछ दूसरे नेता लेंगे? महाराष्ट्र की राजनीति और केंद्र की राजनीति, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। हालांकि कई नाम हैं, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, मजबूत नेता हैं, लेकिन कोई अजीत पवार जैसा करिश्माई नहीं है। कुल मिलाकर के अब दोस्तों ये देखा जाएगा कि अब शरद पवार किस तौर पर इस पार्टी को एक करने के बाद में जिम्मेदारियां किस किस को देते हैं। एक समय में क्या लग रहे थे कि अजीत पवार गुट फिर से शरद पवार की ओर लौटेगा, उसके बाद फिर उस पर धूल जम गई, फिर कुछ महीनों पहले फिर ऐसी बातें की जाने लगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी है। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, इनके नाम पर मोहर लगा सकते हैं, लेकिन शरद पवार क्या चाहते हैं वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। छगन भुजबल ओबीसी नेता के तौर पर मजबूत पकड़ रखते हैं, खासतौर पर नासिक और महाराष्ट्र में। अब इनके अलावा भी कुछ और नाम हैं, जैसे सुनील तटकरे हैं, धनंजय मुंडे। तटकरे पार्टी के अध्यक्ष हैं, रायगढ़ कोंकण क्षेत्र में प्रभावशाली नेता हैं, ओबीसी मराठी समीकरण में मजबूत हैं, दोनों अजीत के करीबी थे, लेकिन इन दोनों में कोई भी अकेले पार्टी को एकजुट रखने में, महायुति में वजन देने लायक नहीं दिखता है। फिलहाल एनसीपी के नेता सुनेत्रा पवार या प्रफुल्ल पटेल को बनाया जा सकता है वक्ती तौर पर, लेकिन एनसीपी को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए शरद पवार के गुट के साथ एकीकरण करना जरूरी होगा। और दोस्तों, दरअसल इसी ओहापोह को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस को एक्टिव किया था, और इसी ओहापोह के बीच में, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ऑपरेशन लोटस एक्टिव हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों, शरद पवार को जो लोग हल्के में लेते हैं वो बहुत बड़ी गफलत में रहते हैं। शरद पवार एक बार फिर से माना यह जा रहा है कि अजित पवार के देहांत के बाद में मुख्य चेहरा पार्टी का दोनों धड़ों का हो सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो एक विकल्प के तौर पर है, मगर मेरे सूत्र बताते हैं अजित पवार की पार्टी और शरद पवार की पार्टी एक होगी। बीजेपी वहां पर जिस हिसाब से अजित पवार का प्रयोग कर रही थी, बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए इनके ज्यादातर विधायकों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही थी। 2/3 विधायकों को लेने के बाद में दल बदल कानून भी नहीं लगता, मगर ऐसा कर नहीं सकी। उससे पहले शरद पवार ने अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। तो पार्टी और परिवार दोनों एकजुट होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमित शाह हाथ मलते रह गए। क्या ऑपरेशन लोटस वाकई पूरी तरीके से फेल हो गया? तो अब क्या करेंगे शाह? देखिए इसी पर मेरा दूसरा वीडियो।